हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी स्टडी। आज हम लोग इवोल्यूशन के सेकेंड पार्ट पर बात करेंगे, जो कि टॉपिक्स का नाम है ऑरिजिन्स एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। जैसे मतलब क्या है कि मैं जैसे ह्यूमन बींग्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं नीट के लिए। अल्टरनेट ईयर पर हर साल अल्टरनेट चाहे किसी लगातार रिपीट करके इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा ब्रेन का साइज है, कितना साइज है ब्रेन कैपेसिटी, उसी से क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। और ये सब जो मेन पॉइंट हैं उन पर आज हम लोग बात करेंगे। तो चलते हैं वीडियो पे, ठीक है। देखिए, ऑस्ट्रेलोपाइथेशियंस, देखिए ये सबसे पहले ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड में मतलब पाए गए थे। प्रोबेबली लिव्ड इन मतलब पाए जाते हैं। प्रोबेबली लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड। दे हंटेड विथ स्टोन वेपन्स बट इसेंशियली एट फ्रूट। देखिए, पहले के ज़माने में जो स्टोन से जैसे हम आज भी हम लोग देखते हैं कहीं कहीं कि स्टोन से मतलब आग जलाया जाता है। तो पहले के ज़माने में जो ऑस्ट्रेलियोपाइथेशियंस थे वो स्टोन वेपन्स से ये मतलब काम करते थे। जैसे स्टोन को एक कोलिजन मतलब टकराव करके आग जलाते, ठीक है। बट ये खाना मतलब फ्रूट भी खाते थे, ठीक है। यही था ऑस्ट्रेलियोपाइथेशियंस। उसके बाद विकास हुआ होमो हैबिलिस का। देखिए, ये फर्स्ट ह्यूमन बींग लाइक होमिड थे, मतलब जैसे आदमी के कुछ मतलब ह्यूमन के कुछ समान थे। फर्स्ट ह्यूमन बींग लाइक होमिड। इसका ब्रेन कैपेसिटी सबसे छोटा होता है, इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉल ब्रेन कैपेसिटी, ठीक है। तो उसका है 650 to 800 cc। बस याद आपको ब्रेन कैपेसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से पूछा हुआ नीट का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉल ब्रेन कैपेसिटी। तो होमो हैबिलिस याद रखिएगा 650 to 800 cc। दे प्रोबली डिड नॉट ईट मीट। ये लोग मीट नहीं खाते थे, ठीक, लेकिन हाँ फ्रूट जरूर खाते थे। तो याद रखिएगा, ठीक, कि होमो हैबिलिस क्या खाते थे और क्या ये फर्स्ट ह्यूमन बीइंग जो होमिट की तरफ दिखते थे। ब्रेन कैपेसिटी इसका 650 to 800 cc, ठीक है। होमो इरेक्टस फोसिल्स डिस्कवर इन जावा इन 1890 रिवेल द नेक्स्ट स्टेज। होमो हैबिलिस के बाद जावा में डिस्कवर हुआ 1891 में, जो नेक्स्ट स्टेज को पार किया। जैसे होमो हैबिलिस के जैसे ऑस्ट्रेलियोपाइथेशियंस थे, उसके बाद होमो हैबिलिस आया और होमो इरेक्टस देखते हैं। ये जो फोसिल्स जावा डिस्कवर इन जावा इन 1890 रिवेल द नेक्स्ट स्टेज को पार किया। इवॉल्व अबाउट 1.5 MYA लिखा है, मिलियन ईयर अगो इसका मतलब होता है। तो 1.5 मिलियन ईयर अगो ये डेवलप हुआ था। 15 लाख साल पहले, ठीक है। हैड लार्ज ब्रेन अराउंड 900 cc। तो देखिए, होमो हैबिलिस का ब्रेन कैपेसिटी था 650 to 800 cc और होमो इरेक्टस का कितना है 900 cc। होमो इरेक्टस प्रोबब्ली एट मीट। होमो हैबिलिस मीट नहीं खाते थे, लेकिन होमो इरेक्टस मीट खाते थे। इसी को हम लोग इवोल्यूशन कहते हैं कि पहले, ठीक है। होमो इरेक्टस प्रोबब्ली एट मीट। देखिए, होमो ऑस्ट्रेलियोपाइथेशियंस जो फ्रूट खाते थे और होमो हैबिलिस मीट नहीं खाते, होमो इरेक्टस मीट खाते थे। इसका ब्रेन कैपेसिटी याद है, होमो हैबिलिस का 650 to 800 cc और होमो इरेक्टस का 900 cc। और उसके बाद नीदरलैंड मैन की बात करें, इसका ब्रेन साइज सबसे बड़ा होता है 1400 cc का। तो इसमें असेंडिंग ऑर्डर भी पूछ सकता है, किसका ज्यादा किसका बड़ा, ठीक है। वो आपको याद कर लीजिएगा। होमो हैबिलिस का 650 to 800 cc, होमो इरेक्टस का मतलब उसका होमो इरेक्टस का 900 cc और नीदरलैंड मैन का 1400 cc। लाइव इन नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, ये ईस्ट और सेंट्रल एशिया में रहते थे, ठीक है। बिटवीन 1 लाख to 40,000 ईयर बैक, पहले पिछले उससे पहले, ठीक है। दे यूज हाइड टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड bury dead। दे यूज हाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड buried their dead। अपने बॉडी को प्रोटेक्ट किया जाता है और डेड हो जाता है तो उसको दफनाया जाता है, ठीक है। होमोसेपियन, देखिए, होमोसेपियन अरोज इन अफ्रीका एंड मूव अक्रॉस कॉन्टिनेंट, डेवलप इनटू डिस्टिंक्ट रेसेस।
देखिए सभी लोग जो है जो ज्यादातर अफ्रीका में ही मतलब पाए गए थे, ठीक है। वो फिर उसके बाद सभी जगह का इवोल्यूशन होते गया कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक, कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट बढ़ते गया, ठीक है। ड्यूरिंग आइस एज बिटवीन 25,000 to 8 to 10,000 ईयर अगो होमोसेपियंस अरोज। 75,000 से 10,000 ईयर पहले होमोसेपियन मतलब हम लोग ह्यूमन का ये मतलब विकास हुआ था, ठीक है। प्री हिस्टोरिक केव आर डेवलप अबाउट 18 ईयर अगो। 18,000 के बाद प्री हिस्टोरिक केव आर डेवलप किया गया था। एग्रीकल्चर केम अराउंड 10,000 ईयर बैक एंड ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्टेड। एग्रीकल्चर जो था वो 10,000 साल पहले हुआ था और फिर उसके बाद ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हो गया था। तो यही इवोल्यूशन है। आपको इवोल्यूशन में यही देखना है कि कैसे कैसे ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ। ऑस्ट्रेलियोपाइथन, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, उसके बाद निएंडरथैल और होमो सेपियंस, फिर हम लोग ह्यूमन। तो यही था दोस्तों। आप लोग बोले थे कि बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है। आज का ब्रेन कैपेसिटी और क्या क्या खाते थे इतना याद रखिएगा। इस चैप्टर इस टॉपिक से तो आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, नीट में जरूर पक्का याद आएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगले क्लास में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। सोच रहे इस बार फिर इसके बाद केमिस्ट्री को लाया जाए। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।